इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान की, बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, सूर्य पुंज पूज्य पाद अभिक्षण ज्ञानी उपयोगी मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की। आज हम सभी लोग सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन तीर्थ परिसर में यहाँ उपस्थित हैं और शंका समाधान के सत्र में मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री सत्संग की मंगल सन्निधि में यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी लोगों ने गुणायतन में निर्मित होने वाले इस जिनालय को बड़े करीब से देखा है और हम सारे लोग ये जानते हैं कि गुणायतन जब से निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब से लेकर के आज तक गुणायतन तीर्थ का, गुणायतन जिनालय का निर्माण आज तक रुका नहीं, अनवरत रूप से चालू है। और ये एक एक जिनालय का एक एक पत्थर जब से जुड़ता चला जा रहा है तब से जिन संस्कृति का एक नया इतिहास लिखते हुए हम सभी को दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में गुणायतन जैन संस्कृति की गौरव गाथा को युगों युगों तक हम सभी के बीच, दिग दिगंत तक यशो गाथा के साथ हम सभी के बीच उपस्थित रहेगा। मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री की प्रेरणा से निर्मित होने वाला ये गुणायतन तो हम सभी लोगों ने देखा, साथ ही साथ हम सभी लोग आने वाले समय में साक्षी बनेंगे और एक और अवदान के जो मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से इस विश्व की जैन समाज को मिलने जा रहा है, वो होगा अनुभव केंद्र के नाम से विख्यात होने वाला 14 गुण स्थानों की व्याख्या को हम सबके बीच में जीवंत रूप से प्रस्तुत करने वाला अनुभव केंद्र, जिसे हम सारे लोग देखेंगे आधुनिक तकनीक के माध्यम से कि 14 गुण स्थानों की व्याख्या कैसे सरल रूप में हम सभी के बीच व्याख्यायित होती हुई हम सबको दिखाई देती है। एक बात का उल्लेख जरूर आज मैं आप सभी के बीच कर दूं कि जब हम गुणायतन में निर्मित होने वाली प्रतिमाओं को देख रहे हैं, कुशल शिल्पी उन प्रतिमाओं को अनगढ़ पत्थरों से शिल्प का रूप दे रहे हैं, प्रतिमाओं का रूप दे रहे हैं, तब ये सारे के सारे शिल्पी, मुख्य शिल्पी जितने भी हैं, मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से इस बात के लिए संकल्पित है कि जब तक वो प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे तब तक वे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और रात्रि भोजन के त्याग के साथ प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे। ये इस विश्व को एक नई दिशा देने का काम मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने किया है। ऐसे मुनिवर के चरणों में हम सभी लोग सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक साथ मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री। और इस परिसर में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का और देश देशांतर में टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे शंका समाधान के सत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शियों का, सभी का हम सभी लोग गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। आज उन लोगों को मैं यहां आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने जीवन में कमाई हुई धन संपदा को पुण्य में परिवर्तित कर दिया और गुणायतन के निर्माण के लिए उन्होंने धन के त्याग के संकल्प को लिया। वैसे तो एक लंबी श्रृंखला बन चुकी है, इस विश्व के न जाने अनगिनत कितने लोगों ने गुणायतन के निर्माण के लिए अपने धन और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। ऐसे उदार मना व्यक्तित्व जितने भी लोग आज तक जुड़े हैं, सभी का शब्दों के माध्यम से हम अभिनंदन करते हैं। और आज की तिथि में जिन लोगों ने इस बात के लिए संकल्प लिया है, हम उनके नामों के वाचन के साथ तालियों का अभिनंदन जरूर करते रहेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में हम सबसे जुड़ने जा रहे हैं सतीश चंद जी जैन, सुयस कुमार जैन बाराबंकी, साथ ही जुड़ने जा रहे हैं टीकम चंद जी, इंदिरा सोगानी, गोबाहाटी।
और जिन्होंने स्वर्ण दान का संकल्प लिया, श्री अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जी जैन, भगवा द्रोणगिरी से, इन्होंने स्वर्ण दान किया। तो आपकी तालियां बजती रहे। देखिए, जिन्होंने दान किया वो तो पुण्यशाली हैं। आपकी तालियां भी छठे भाग का पुण्य आपको देती चली जाएंगी। लगातार तालियां बजनी चाहिए। श्रीमती सुशीला देवी जैन, आयुष जैन, बड़ा मलेरा छतरपुर, श्रीमती प्रज्ञा जैन बेंगलुरु, श्रीमती मंजूलता जी, गजेंद्र कुमार जी इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती मुन्नी जैन, धर्मपत्नी रजनीश जैन, एडवोकेट फिरोजाबाद से हमारे बीच हैं। और साथ ही स्वाति राजेंद्र, देखिए हाथों से निकलने वाली तालियां आपको यहां बैठे बैठे पुण्य दिला रही हैं। स्वाति राजेंद्र बड़गावे सांगली से, उन्होंने भी स्वर्ण दान किया। श्रीमती रानी जैन दिल्ली, श्री अनिल ममता आयुषी, श्रुति जैन कोलकाता, इन्होंने भी स्वर्ण दान किया। श्रीमती छोटी देवी जैन कोलकाता, इन्होंने भी स्वर्ण दान का संकल्प लिया। और एक और नाम मुझे प्राप्त हुआ, सुशीला जी का, अक्षय जी, नीरज जी, पारस बैग हाउस परिवार दुर्ग वालों ने भी स्वर्ण दान के लिए संकल्प लिया हुआ है। जितने नामों का वाचन हुआ, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार मुनिश्री का शुभाशीष प्राप्त कर लें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शुभाशीष प्राप्त कर लेंगे। जितने लोग सभागार में उपस्थित हैं, नामों का वाचन हुआ है, वो सभी लोग एक साथ नमोस्तु निवेदित कर दें। और अब जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने जा रहे हैं, हम उनके अभिनंदन के क्रम से जुड़ेंगे। श्रीमती मंजूलता जैन, धैर्य जैन, प्रज्ञा जैन इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं और सूत्रधार के रूप में गुणायतन से आज जुड़ने जा रही हैं। उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। संजय जी काला इम्फाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आ जाएं और आकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमती मंजूलता जी का। मंच पर आ जाएं श्रीमती मंजूलता जी, धैर्य जैन, प्रज्ञा जैन इंदौर से। देखिए, सूत्रधार बने हैं, इन्होंने तो अपने जीवन को धन्य कर लिया गुणायतन से जुड़ करके, लेकिन जीवन में कमाया हुआ पैसा सिर्फ हमारे बीच एक निधि के रूप में रहता है, एक पैसे के रूप में रहता है। लेकिन जब ये गुणायतन जैसे जिनालय के निर्माण में लग जाया करता है, तो यही धन संपत्ति असीम पुण्य आपके हिस्से में, अतिशय पुण्य आपके हिस्से में प्रदान किया करती है। ऐसे भाग्यशाली लोगों का जब अभिनंदन हो तो आपकी तालियां स्वाभाविक रूप से बजनी चाहिए। कि प्रतीकों का अभिनंदन तो मंच पर होगा, वास्तविक अभिनंदन आपकी तालियों से होगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इसके बाद आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जुड़ने जा रहे प्रक्षाल जैन, सक्षम जैन, विदिशा वालों को, और उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार से कोषाध्यक्ष के पद पर पदासीन एलएन जैन साहिब को, और साथ ही सीएफओ सुनील जैन साहिब को। कृपया आप आ जाएं और आकर के प्रक्षाल जी और सक्षम जी का आप अभिनंदन करेंगे। एनएल जैन साहिब कोषाध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। सुनील जैन साहिब सीएफओ साहिब उपस्थित हो रहे हैं और अभिनंदन होगा विदिशा से प्रक्षाल जी और सक्षम जी का। शमशाबाद से जुड़ा हुआ यह परिवार है और आपके दादाजी ट्रस्टी हैं। और देखिए, इन युवाओं को देखिएगा, आज जो संकल्प उन्होंने दान का लिया, परिवार से एक पैसा नहीं लिया, बल्कि यह संकल्प लिया कि अपने गाढ़े पसीने की कमाई हुई कमाई को गुणायतन के निर्माण में ये लगाएंगे। तो जरा जोरदार तालियां इनके सम्मान में। और इनके दादाजी जो पूर्व में ही गुणायतन के ट्रस्टी बन चुके हैं, न्यासी बन चुके हैं, ऐसा परिवार ये है। इसी क्रम में अब आमंत्रित करूंगा श्रीमती आशा देवी, सोहन लाल जैन पुत्र पीयूष कुमार, दीप्ति जैन, कुशल जीनल जैन, पोती जीवनी जैन। इस परिवार ने आज स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ने का संकल्प लिया है। मैं निवेदन करूंगा, अमित जी दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, रोहित जी हमारे बीच भोपाल से उपस्थित हैं। आप आएंगे और आकर के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे श्रीमती आशा देवी, सोहन लाल जैन पुत्र पीयूष कुमार, दीप्ति जैन, कुशल जीनल जैन, पोती जीवनी जैन जी का। देखिए, अभिनंदन के क्रम तो औपचारिकता हो सकते हैं, लेकिन किसी की दान की अनुमोदना में जब हृदय से हमारे ये भाव निकले कि तालियां बजा करके जोरदार अभिनंदन करना है, तो ये अभिनंदन वास्तविक अभिनंदन में परिवर्तित हो जाता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां तो बजाएं। स्तंभ के रूप में जुड़े हुए एक और सौभाग्यशाली परिवार को निमंत्रित करूंगा। स्वर्गीय श्री दिनेश जैन जी के परिवार से श्रीमती साधना जैन, श्री बाबूलाल जी, श्रीमती वर्षा जी, आकाश भव्यता जैन पुत्र सम्यक, कियान जैन पुत्री आयुषी जैन पुणे से हैं,
बेटी दमान शुभम जी, आकांक्षा जी मुंबई से, आयुष अभिषा जी गुना से, बाहुबली किराना परिवार सागर, सम्यक ट्रेडर, शक्ति चाय परिवार सागर से ये जुड़ा हुआ परिवार है। इनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित है गुणायतन न्यास के प्रचार मंत्री अनुभव जी सराफ जो भोपाल से हमारे बीच आते हैं, और साथ ही निमंत्रित करूंगा राजीव जी जो कि भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी गुणायतन न्यास से जुड़े हुए हैं, न्यासी पद पर है, कृपया आ जाएं और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें इस परिवार का। और जितने लोग गुणायतन के निर्माण को देख करके हर्षित हों, जितने लोग आनंदित हों, जरा आनंद से भरी हुई तालियां बजा करके बता देना कि एक ऐसे जिनालय का निर्माण हो रहा है जिस जिनालय को देखने के बाद हम सारे लोग भी रोमांचित हो उठे हैं। अब उन्हें आमंत्रित करूं जो गुणायतन से विशेष रूप से आज जुड़ने जा रहे हैं और जिन्होंने चातुर्मास में सिद्धि कलश भी यहां पर प्राप्त किया था। ऐसे महेंद्र कुमार जी, आशीष साय, श्रीमती सुनीता देवी, पिंकी साय, माही, नमन साय, जयपुर का यह परिवार है। और उनके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक जो फिरोजाबाद में निवास करते हैं, हमारे ललितेश जी, उनसे आग्रह करूंगा कृपया वे आए और आकर अभिनंदन करें। हमारे बीच कमिश्नर महोदय अनूप जी उपस्थित हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो युवा वर्ग को उच्च प्रशासनिक पद पर रहने के साथ साथ युवा वर्ग को मार्गदर्शन भी दे रहा है। ऐसे अनूप जी साहिब को आमंत्रित करूंगा और उनकी धर्म पत्नी को मैं ससम्मान यहां पर निमंत्रित करूंगा। श्रीमती आशा जी को कृपया भाषा जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया वे आ जाएं। उनका अभिनंदन और स्वागत भी हम सभी लोग करने जा रहे हैं। और आज उनका बेटा अनुभव वो अभिनंदन करेंगे, कृपया आ जाए। चूंकि एक बात और मुझे बताना था कि सम्मेद शिखर आकर के 27 किलोमीटर की उस यात्रा को करने के लिए हमारे पांव सक्षम नहीं है। यह तो हमारे संतों का आशीर्वाद है और हमारे हौसलों की उड़ान है कि अनुभव जैसा ये छोटा सा बालक भी सम्मेद शिखर की पूरी यात्रा पैदल कर लिया करता है। अनुभव छोटे से उस बालक को कृपया सभी को सामने लेकर के आए। हमारे सम्मानीय अनूप जी कमिश्नर महोदय का यह बेटा है जिसने आज पूरी की पूरी वंदना पैदल चलते हुए की है। जरा इसकी यात्रा की अनुमोदना में भी तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजा दें। और इसके बाद गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने वाले, ट्रस्टी के रूप में जुड़ने वाले कुशलगढ़ के उस सम्मानित परिवार को आमंत्रित करूंगा जो कुशलगढ़ और बांसवाड़ा से संबंध रखता है। प्रीतेश हीना कोठारी, भंवर लाल जी कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, हीत तरंग कोठारी, आप आमंत्रित हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। गुणायतन के न्यासी पद को, ट्रस्टी पद को आपने स्वीकार किया है और उनके सम्मान के लिए शिरोमणि संरक्षक सम्मानी श्री पारस जी चौगटिया जी जो कि बेंगलोर से हमारे बीच आते हैं, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आप आए, सापत्नी का जाएं और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रीतेश हीना कोठारी, भंवर लाल जी कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, हीत तरंग कोठारी, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के इस परिवार का। देखिए ये कह रहे हैं हमारे प्रीतेश जी कि कल तो मन ये बना था कि अगले साल आकर के गुणायतन का ट्रस्टी बनूंगा, न्यासी बनूंगा, लेकिन वंदना करने के बाद जब आए और गुणायतन के चंदा प्रभु भगवान को इन्होंने देखा तो उस प्रतिमा का ऐसा अतिशय कि दर्शन करते ही भाव बन गए कि कल क्यों, आज ही गुणायतन का ट्रस्टी बनना चाहिए। तो जरा जिन्होंने आज ही भाव बना लिए हो उनके लिए आज जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और इसी क्रम में एक और न्यासी के रूप में आज जो सम्मिलित हुए हैं हम सभी के बीच में, स्वर्गीय श्री एन.के. जैन साहिब के सुपुत्र शैलेश जैन साहिब, अक्षय जैन साहिब, करोल बाग न्यू दिल्ली से आप आते हैं और आज न्यासी बनकर के आप अपने जीवन को धन्य करने जा रहे हैं। उनका हम सम्मान करेंगे और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक अनिल कुमार जी साहिब, श्रीमती अमिता जी जैन, दुर्गापुर वालों को, और साथ ही आमंत्रित करूंगा स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र के मंत्री और साथ ही साथ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के इंजीनियर रमेश चंद जी साहिब को, कृपया आप आए और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। शैलेश जैन साहिब, अक्षय जैन साहिब, करोल बाग न्यू दिल्ली वाले परिवार का। देखिए वो हमारे बीच किसी कारण से अभी उपस्थित नहीं है, कुछ क्षणों की उन्हें देर है, तो मैं एक आग्रह करूंगा कि उनके सम्मान को दिल्ली के हमारे अमित जी अभी स्वीकार कर लें। अमित जी कृपया आप आ जाएं क्योंकि दिल्ली से आपका भी रिश्ता है और आपके दिल्ली के ही शैलेश जी, अक्षय जी ने न्यासी पद को स्वीकार किया है। कृपया आ जाए, इस सम्मान को आप स्वीकार करेंगे। और हम सारे लोग तो ट्रेनों में बैठ करके सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो मुंबई से सम्मेद शिखर के लिए जब चला
तो दो पहिया वाहन पर चला और साइकिल पर चला, और साइकिल चलाते चलाते पूरी भक्ति के साथ जिसने सम्मेद शिखर में प्रवेश किया, ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करूंगा। हितेश श्रीपाल जी मुंबई, जरा जोरदार तालियों के साथ मंच पर निमंत्रित करें। हितेश श्रीपाल जी कृपया आ जाएं और आकर के अभिनंदन करें। अभिनंदन उनका करेंगे श्री अनिल जी अमिता जी, जो कि शिरोमणि संरक्षक के पद पर है, सम्मानीय अनिल जी साहिब। और द्वितीय शिरोमणि संरक्षक के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित है इंजीनियर रमेश चंद जी साहिब। देखिए कैसा व्यक्तित्व हमारे बीच आ रहा है कि एक युवा जोश जब भक्ति में गुथ जाया करता है, एक युवा जोश जब भक्ति से ओतप्रोत हो जाया करता है, तो मुंबई से साइकिल के माध्यम से सम्मेद शिखर आकर के मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के इतना आह्लादित होता है कि अकेले चल करके मुंबई से साइकिल चला करके, और 22 दिन की यात्रा, 23 दिन की यात्रा ये साइकिल की यात्रा है। ये पुण्य मैं समझता हूं कि अतिशय पुण्य ऐसे श्रावक के हिस्से में जाया करता है। देखिए तालियां बड़ी कमजोर बजती, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां बजानी चाहिए हम सबको। और अब उन पात्रों को हम यहां निमंत्रित करने जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चातुर्मास के मुख्य कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, जो ना मध्य प्रदेश में निवास करते हैं ना झारखंड में निवास करते। मैं कहता हूं वो भारत में भी निवास नहीं करते, लेकिन भावनाएं मुनिवर के चरणों से जिनकी जुड़ी है। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता विजय कुमार जी साहेब, मंजू जी, गगन जी, केटी जी, अरु जी, गौरव जी, नेहल जी, चांदनी जी सपरिवार आज हमारे बीच यहां उपस्थित तो नहीं है, लेकिन चातुर्मास का मुख्य कलश स्थापित करने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया था। आज उस कलश को प्राप्त करने के लिए सम्मानित श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती अमिता जी दुर्गापुर से उपस्थित हैं। उनके परिवार से आप संबंधित हैं, उनके सगे बड़े भाई हैं और इस मुख्य कलश को प्राप्त कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा संगस्थ ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी को, ब्रह्मचारी सारांश भैया जी को कृपया भी आए और आकर के मुख्य कलश समर्पित करें। देखिए सन 2023 के चातुर्मास ने इस सम्मेद शिखर में धर्म प्रभावना की नई बयार बहा दी है। और लोग कहा करते थे कि बारिश के मौसम में भी अगर किसी वर्ष में सम्मेद शिखर में यात्रियों की कमी नहीं दिखाई दी, तो वो सन 2023 का मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री का चातुर्मास था, जहां 365 दिन यात्रियों का कारवां आता रहा और मुनिवर के दर्शनों के साथ साथ सम्मेद शिखर की वंदना करता रहा। ये मुख्य कलश स्थापन करता परिवार के हाथों तक ये कलश पहुंचता हुआ। इसी क्रम में एक और कलश जिन्होंने स्थापित किया था सम्मानित श्री राजेश जी भारेल, जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुड़ायतन के और भोपाल में निवास करते हैं। उनके कलश को प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुड़ायतन के प्रचार मंत्री अनुभव जी सराफ भोपाल वालों को। कृपया आप आए और आकर के ये राजधानी का भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश तक पहुंचा दें। अनुभव जी आए, प्रचार मंत्री हैं और इस कलश को लेकर के अब वो भोपाल तक पहुंचेंगे और ये कलश उनके हाथों तक पहुंचे उससे पहले आपकी तालियां उनके कानों तक पहुंच जानी चाहिए। इसी क्रम में एक और कलश जिन्होंने स्थापित किया था रोहित सुगंधी लाल जैन भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय रोहित जी सुगंधी लाल जी साहिब और न्यासी पद पर पदासीन है गुड़ायतन के, आप ट्रस्टी हैं, आपने भी कलश स्थापित किया था। आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए और आकर के इस कलश को वो प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचारी रूपेश भैया और ब्रह्मचारी सारांश भैया हमारे बीच उपस्थित। सारांश भैया जी भी आ गए हैं। मैं आग्रह करूंगा कृपया आपके हस्तकमलों से ये कलश इन सम्मानी जनों के हाथों तक पहुंचे। और आपके हाथों में कलश आज नहीं पहुंचा, लेकिन अगर तालियां बजा दी ना तो कभी ना कभी भविष्य में एक एक चातुर्मास का कलश आपके भावनाओं से आप तक भी जरूर पहुंचेगा। इसी क्रम में एक और कलश जिन्होंने स्थापित किया श्री राजीव कुमार जी जैन ठेकेदार साहेब, भोपाल में आप निवास करते हैं, आप भी गुड़ायतन के ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, आपने भी कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आपके हाथों तक भी ये कलश पहुंचने जा रहा है। ये चातुर्मास का कलश है, रजतमयी कलश है। और जब रजत चांदी का कलश हाथों में हो तो तालियां भी ऐसी बजे कि लगे कि सारा का सारा वातावरण चांदीमय हो गया। जोरदार तालियां बजा दे जरा। और अब एक पुस्तक हम सबके बीच विमोचित होने के लिए यहां आई हुई है, खजुराहो के जैन मंदिर और मूर्तियां।
जिसे लिपिबद्ध करने का काम किया प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी, डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा जी ने। और हमारे बीच ये पुस्तक लेकर के उपस्थित हुए हैं स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो के मंत्री इंजीनियर रमेश चंद जी साहिब। मैं उन्हें निमंत्रित करूंगा, कृपया वे आ जाएं। ये ऐसी अनुपम कृति है जिसमें खजुराहो के सारे जैन मंदिर और जैन पुरा वैभव का उल्लेख किया गया है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रेरणा से इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से, मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज श्री के प्रयासों से यह पुस्तक प्रकाशित होकर के आप सबके बीच आई हुई है और इस पुस्तक का विमोचन आज आप सबके समक्ष होने जा रहा है। ये कृतियां वो कृतियां होती हैं जो जैन दर्शन और जैन पुरा वैभव का प्रामाणिक दस्तावेज बन जाया करती है। ऐसी कृति आप सबके बीच आने जा रही है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच कमिश्नर महोदय अनूप जी साहिब उपस्थित हैं, वे आएंगे और आकर के इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। साथ ही ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ ही सम्मानित श्री पारस जी चौगडिया साहिब शिरोमणि संरक्षक महोदय बेंगलोर से आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा इस पुस्तक का विमोचन करें। देखिए, पुस्तक तो आप सबके बीच विमोचित हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर घर में यह पुस्तक पहुंचनी चाहिए। हम अपने जैन पुरा वैभव से, अपनी जैन संस्कृति से अगर परिचित होने चाहें, खजुराहो के जिनालय कितने प्राचीन है, किन्ने इनका निर्माण कराया और आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से अब यह तीर्थ एक विकसित तीर्थ के रूप में नया रूप भी प्राप्त कर रहा है। ऐसे तीर्थ की जानकारी लेकर के हमारे बीच ये पुस्तक उपस्थित है। आपके घरों घर तक ये पुस्तक पहुंचनी चाहिए और विमोचन की जब अनुमोदना हो तो जोरदार अनुमोदना होनी चाहिए। अगर आपके दोनों हाथ ऊपर उठ जाएंगे तो लगेगा कि जैन संस्कृति से हम सबका लगाव बड़ा गहरा है, जुड़ाव हम सबका बड़ा गहरा है। जोरदार तालियों की अनुमोदना करेंगे और मैं आग्रह करूंगा विमोचन के पश्चात ये कृति मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री को हम सभी लोग समर्पित करेंगे। मुनिवर के समक्ष ये प्रति आप सभी लोग समर्पित करें और मुनि श्री के समक्ष ये प्रति लोकार्पण के पश्चात उन्हें समर्पित की गई है। और अब हम सभी लोग मुनिवर श्री 108 हमारे बीच इंजीनियर रमेश चंद जी साहिब हैं, जो आप सबके बीच इस परिप्रेक्ष्य में कुछ बात रखने जा रहे हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि से 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त क्षुल्लक महाराजों को इच्छा में संकट समाधान के इस दरबार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, खजुराहो बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो अपने आप में कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व हासिल करता है। खजुराहो में एक बहुत बड़ा जिनालय जिसमें भगवान शांतिनाथ की 14 फुट उत्तंग प्रतिमा है। जब उसके हम पादमूल में देखते हैं तो जो उसमें जो लेख मिलता है वो प्रतिमा 1028 सन की प्रतीत होती है, लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। ऐसा ही एक पार्श्वनाथ जिनालय है। महाराज श्री, आप तो खजुराहो गए होंगे, पार्श्वनाथ नहीं गए हैं तो मेरा निवेदन है खजुराहो की ओर से कि जब भी यहां से चातुर्मास के बाद बिहार करें, खजुराहो की ओर करें। तो जब पार्श्वनाथ जिनालय की परिक्रमा करते हैं तो महाराज श्री एक उसमें बाहुबली की प्रतिमा दिखती है और पुरातत्ववेत्ताओं का कहना यह है कि वो बाहुबली की प्रतिमा श्रवण बेलगोला से भी प्राचीन है। ऐसा ही जो आदिनाथ जिनालय है, उस जिनालय के शिखर पर भी जो शासन देवी देवताओं के चित्र अंकित है, वो कला की दृष्टि से शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिलेंगी। खजुराहो के पूर्वी क्षेत्र में एक विशाल 4 दीवारी के अंदर ये क्षेत्र स्थित है और इस क्षेत्र की जो कला है और कला की दृष्टि से जब स्थानीय लोगों को लगा होगा तो 1987 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और जब 2018 में परम पूज्य आचार्य गुरुवर का चातुर्मास हुआ, आचार्य गुरुवर ने इस पुस्तक को देखा, इस पुस्तक के महत्व को समझा, तो आचार्य गुरुवर ने निर्देश दिया कि कुछ संशोधन के साथ इस पुस्तक को सभी के समक्ष लाया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। परम पूज्य मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज जी ने इस पुस्तक को परिमार्जित किया और आपके समक्ष ये पुस्तक आज सभी के समक्ष आई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी
एक बार खजुराहो का आकर क्षेत्र का अवलोकन करें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के और परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से क्षेत्र विकास को प्राप्त हो रहा है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की। अब मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, संघ के चरणों में इक्षामी निवेदित करते हुए संघ का समाधान के सत्र का शुभारंभ करने की अनुमति हम सभी लोग मुनि श्री से चाहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। और इस क्रम में सर्वप्रथम अपनी शंका को लेकर के उपस्थित होंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पारस चौगटिया जी, जो कि बेंगलोर से हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आ जाएं और आकर के अपनी शंका पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय काला जी इम्फाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। आज काफी लंबे अरसे के बाद में, मतलब 2-3 महीने हो गए तो मेरे गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, तो मेरे लिए लंबा अरसा है। वापस आज दर्शन हुए और वापस जनवरी महीने में वापस आने की प्लानिंग है, तो उसके लिए आशीर्वाद चाहूँगा। और सवाल एक छोटा सा है कि एक बुक में पढ़ा था कि बर्फ की एक रशिया के एक केव में ना, रशिया की एक गुफा में बर्फ के नीचे एक छिपकली रह जाती है और फिर उसके बाद में उसके ऊपर 10 मीटर के आसपास की बर्फ लग जाती है और करीबन 90 साल बाद फिर वापस जब वहाँ खनन का काम शुरू होता है तो वो छिपकली जिंदा बचती है। तो क्या ऐसा मानव जीवन में भी संभव है? बस एक छोटा सा सवाल था। इसके संदर्भ में मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगा। पट्ट महादेवी शांतला अगर आपने पढ़ा तो उसमें एक प्रसंग आता है जो इतिहास की बड़ी सत्य घटना है। दक्षिण भारत में महादेवी शांतला होयसल राजवंश की एक महारानी थी और उस समय एक शिला थी, सघन शिला, उससे मूर्ति बनाया जाना था। एक शिल्पी राजा के माध्यम से उसमें मूर्ति बनाना चाह रहा था, पर जो दूसरा जैन शिल्पी था उसने कहा यह पाषाण मूर्ति की योग्य नहीं, ये पाषाण मूर्ति की योग्य नहीं, इसके अंदर मेढक है। चारों ओर सघन शिला और वो कह रहा है कि इसके अंदर मेढक है। सबको आश्चर्य। राजा ने कहा क्या बकवास कर रहे हो? बोला आप चीर करके देख लीजिए। उस क्षण सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई, क्योंकि उस शिला के भीतर न केवल एक मेढक था अपितु उसमें पानी भी था। अब इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो प्राणी का आयुष कर्म उसे कहीं भी जिंदा रख सकता है, ये हमें समझ कर चलना। इसके बाद शंका के लिए उपस्थित होंगे श्री संजय काला जी इम्फाल से, जो कि न्यासी हैं, ट्रस्टी हैं गुणायतन के, और उसके बाद निमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक महोदय श्री ललितेश जी फिरोजाबाद वालों को। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी श्लोकों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है कि हम मंदिर में जब कलश करने जाते हैं तो हम लोग भगवान के चरणों को छूते हैं, तो क्या मूल लायक भगवान के अलावा आगे के और पीछे की सभी प्रतिमाओं को हम लोगों को चरण छूने चाहिए? क्या आगे की प्रतिमाओं मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना देखा हूँ कि 2-4 जगह मुझे ऐसा देखने में आया कि भगवान को लोग छूते हैं, अंगूठियाँ लगा लगा के घिसते हैं। तुम्हारे पाप घिसे या न घिसे, चरणों में खरोंच जरूर आ गया। अब अपना विवेक आप रखो, समझ गए? चलिए। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री ललितेश जी साहेब फिरोजाबाद से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और फिर निमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित होंगे मुकेश जी जैन फिरोजाबाद से, शिरोमणि संरक्षक हैं। आप भी दोनों एक साथ ही आ जाएं, क्योंकि फिरोजाबाद से आप दोनों, और उसके बाद निमंत्रित होंगे। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे बेटे नितिन का है। उसका कहना है जो नई पीढ़ी आ रही है और उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें जिससे हम आपस में आपस में मिलकर काम कर सकें।
देखिए, नई पीढ़ी नई ऊर्जा के साथ आ रही है। उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता को हम पहचानें और उसे हम धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाएं और उनसे कहे कि अगर ऐसा करोगे तो तुम ज़्यादा अच्छा काम कर सकोगे। हम लोग जब कभी भी धार्मिक बातें कहते हैं या अपनी परंपरा की बातें कहते हैं तो उसे एक प्रकार के आदेश के रूप में थोपते हैं। यदि हम उनकी उपयोगिता और औचित्य के बोध के साथ उन्हें ये बातें बताएं तो उनके लिए सहज स्वीकार होगा और फिर हमारे साथ किसी भी तरह की खींचातानी की बात नहीं होगी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज की नई पीढ़ी में कहीं कुछ ज़्यादा संभावना है। हमें उन्हें पहचानना चाहिए, समय के अनुरूप उन्हें ढालना भी चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, धर्माचरण देश काल की परिस्थिति के अनुसार होता है। हमेशा एक सा रूप धर्म का कभी नहीं रहा, धर्माचरण का कभी नहीं रहा। यदि हम धर्म के इतिहास और परंपरा के इतिहास को देखते हैं तो समय काल के अनुरूप कई चीज़ें हैं जो बदलती रही है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक होता है सामयिक मूल्य और एक होता है शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य बदलते रहते हैं, शाश्वत मूल्य स्थिर रहता है। हमारे धर्म का मूलभूत सिद्धांत अहिंसा और वीतरागता है, उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वो तो स्थायी होना चाहिए। वो हमारे धर्म का शाश्वत मूल्य है। उसकी सुरक्षा करते हुए बाकी बातों को हम आगे पीछे कर सकते हैं और हमें समय काल को देखकर तालमेल बनाकर चलना चाहिए। नमस्ते महाराज। शिरोमणि संरक्षक श्री मुकेश जी। नमस्ते महाराज। यह प्रश्न मेरी पत्नी पूछेंगी, कुछ धर्म से दान से संबंधित है। बोलो महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, फिरोजाबाद की महिलाओं की एक बड़ी इच्छा है, छोटी सी शंका, उसका समाधान चाहिए। वो लोग सभी ये चाहती हैं, हमारे पति जो धर्म करते हैं और जो दान करते हैं, मेनली दान में लेडीज का प्रतिशत कितना होता है उसमें? बहुत अच्छा सवाल। ये आपका नहीं, फिरोजाबाद का नहीं, सारे हिंदुस्तान की नहीं है। मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूँ, भारत में धर्मपत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है कि नहीं? बोलो, माइक तो दो उनको। जी जी हाँ, कहा जाता है। तो आप अपने श्रीमान की अर्धांगिनी हो कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और कानून के हिसाब से आप अपने पति की संपत्ति की आधी हकदार हो कि नहीं हो? जी जी हाँ जी हाँ। बोलो। जी हाँ बिल्कुल। तो आपके पति ने जो माल दिया वो अकेले पति का है कि आपका भी है? नहीं, उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है। जो पति ने माल दिया, जो दान दिया, वो धन दिया, वो अकेला उसका नहीं है। जी। HUF के अंतर्गत पूरे परिवार का और उसमें उसकी धर्म पत्नी का पूरा हक है। तो जब पत्नी का हक है तो पत्नी का भी दान गया, अकेले पति का क्यों गया? और मैं बताऊं, संयुक्त परिवार में पूरे परिवार का द्रव्य गया है। ऐसा मत सोचना कोई एक आगे आया तो उसका, वो दे रहा है, सामने वो दिख रहा है, लेकिन पीछे सब लगे। तो पुण्य भी सबके पीछे लगेगा, एक का पुण्य कैसे होगा? हाँ, बशर्ते पति दान दे और पत्नी हर्ष मनाए। पति हर्षित हो तो पुण्य मिलेगा, और पति दान दे, पत्नी मुंह बनाए तो पाप लगेगा। इसलिए ऐसा बहुत कम होता, अपवाद स्वरूप ही होता। अक्सर तो ये देखने में होता है कि पत्नियां पतियों को दान देने के लिए प्रेरित करती है, और कई पत्नियां तो अपने पतियों से छिपा के भी दान करती हैं। लेकिन कई जगह उल्टा भी हो जाता है, पति दान देता, पत्नी रोकती है। मेरा एक ही कहना है, अगर पति दान दे तो पत्नी हर्षित हो, और पत्नी दान दे तो पति प्रोत्साहित करे। ये जीवन का क्रम है, इसी में पुण्य की सुबुद्धि है। इसके बाद आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती अमिता जैन दुर्गापुर वालों को, और फिर तैयार रहेंगे प्रचार मंत्री महोदय अनुभव सराफ जी। नमोस्तु गुरुदेव। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, विषम परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपनी सारी खुशियों को नकारात्मकता की वेदी पर समर्पित कर देते हैं, और ऐसा हुआ भी। एक समय ऐसा था कि जब मेरे ऊपर बहुत ही नकारात्मकता अब हो गई थी, तब मुझे भावना योग ने और नमोकार मंत्र के लेखन ने और साथ ही साथ मंगल भावना के पाठ ने बहुत बड़ा संबल दिया। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा मानती हूँ कि आपका ये आभार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। गुरुदेव,
अब हालत ये है कि मैं सभी को कम से कम 5 मिनट का भावना योग तो जरूर बताती हूँ कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो भावना योग सुबह शाम 5 मिनट, कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा तो आप कीजिए। और मैंने देखा है कि अक्सर लोग करते हैं इसको और फिर कहते हैं कि हाँ सचमुच इसमें जादू है। तो गुरुदेव अब नया वर्ष आने वाला है कैलेंडर के हिसाब से, तो आपका आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहे, पूरे विश्व पर बना रहे, यही मेरी भावना है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं जानना चाहूँगा इस सभा में उपस्थित कितने लोग हैं जो कल सुबह यहाँ रहेंगे, वंदना को नहीं जाएंगे? फिर तो ऑनलाइन ही ठीक है। अगर आप लोगों की उपस्थित दिखती तो मैं भावना योग यहाँ सामूहिक रूप से कराने का सोच सकता था, लेकिन अब इतनी ठंड में आने का औचित्य मुझे नहीं दिख रहा है। और लेकिन भावना योग सबको करना चाहिए। नया वर्ष है, कल से आ रहा है, आप ये संकल्प ले कि हम अपने सुबह की शुरुआत भावना योग से करें और रात्रि में विश्राम करें तो भावना योग से करें। बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इसके बाद शंका लेकर के उपस्थित होंगे गुड़ायतन के प्रचार मंत्री अनुभव सराफ जी भोपाल, राजीव जी जैन साहिब भोपाल, रोहित जी जैन साहिब भोपाल और साथ ही उपस्थित होंगे अमित जैन साहिब दिल्ली से। और फिर तैयार रहेंगे साधु सेवा समिति परतापुर के सदस्यगण। इनकी पूरी टीम बोल दो भोपाल के। हाँ, भोपाल की टीम के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग कृपया एक साथ उपस्थित हो जाएंगे। सभी को निमंत्रित कर रहा हूं। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु वंदन पूरे परिवार की ओर से, पूरी भोपाल जैन समाज की ओर से। गुरुदेव आज क्वेश्चन रोहित को पूछना है तो रोहित को दे रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मेरे परिवार और मेरी 100 वर्षीय दादी माँ की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपको देख भी रही हैं वो। गुरुदेव, आज शंका नहीं, मन में थोड़ी पीड़ा है और सुबह जब से यहाँ से यात्रा पे निकले हैं आज तभी से पीड़ा है। आज जो पर्वतराज की स्वच्छता को देखा तो ऐसा लगा कि शायद सब कुछ छूट रहा है। ना केवल अन्य समाज के धर्मावलंबियों द्वारा अपितु जैन समाज के भी कई लोगों द्वारा स्वच्छता का जो पर्वतराज पे आज का माहौल देखा उससे मन सुबह से विचलित है। इसके लिए देखिए ऐसा है, समेत शिखर जी में दिसंबर जनवरी के माह में पूरे अंचल के लोग वर्षों से आते रहे। हमारे समाज के लोग भी आते हैं। हमें चाहिए कि हम वहाँ श्रद्धा और भावना के साथ जाएं और जो भी लोग वंदना करने के लिए जाते हैं उन्हें वंदना की महिमा बताएं और उन्हें ये बात सिखाएं कि जो धर्मस्थल जिस रूप में है वहाँ उनकी वैसी ही पूजा करें। शंकर जी के मंदिर में लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाते हैं। हनुमान जी पर बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, शंकर जी पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसी है जैन तीर्थ स्थल है, जैन धर्म स्थल है। हम लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि यहाँ की जो मर्यादा और पवित्रता है उसको बनाकर हम अपनी श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति करें। हमें चाहिए कि हम उन्हें सिखाएं, समझाएं। चूँकि बहुत तादाद में लोग आते हैं, प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, पर प्रशासन भी मात्र औपचारिकता पूरी करके रह जाता है। हम लोग जब लोगों को टोका टाकी करने शुरू कर देते हैं, लोगों की भावनाएं आहत होती है और कई लोग थोड़े हल्के तरीके से भी टोका टाकी कर देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, उससे लोगों की भावनाएं भड़कती है। मेरा मानना है यहाँ आने वाले लोगों को हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए और यहाँ आने वाले लोगों को जैन धर्म का मर्म बताकर उन्हें जैनत्व से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये एक रचनात्मक दृष्टिकोण है कि यहाँ आए, जैन तीर्थ स्थल पर आए और जैनत्व के कुछ संस्कार लेकर के जाए तो पूरे संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम नकारात्मक प्रतिक्रिया कभी न करें, ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है। जहाँ तक पर्वत की स्वच्छता का सवाल है, ये प्रत्येक को रखना चाहिए, पर आप जब तक खुद स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे दूसरों को क्या प्रेरणा देंगे। आप अपने साथ पानी के बोतल लेके जाते हैं, प्लास्टिक के और पाउच लेके जाते हैं, वो सब वहीं पर्वत पर छोड़ के आते हैं, अंबार लगता जा रहा है प्लास्टिक का। मुझे तो लगता आने वाले 50 वर्षों में पता नहीं ये पर्वत बचेगा भी कि नहीं बचेगा।
कितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ऊपर छोड़ी जाती है जो कभी अपशिष्ट नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं होने वाली चीज़ें। तो हमें क्यों ना ऐसी चीज़ें लेके जाएं जो इको फ्रेंडली है, और सरकार से भी इस स्तर पर बात करके ऐसी चीज़ों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का प्रयत्न है बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन हमारी समाज की तरफ से सार्थक पहल नहीं हो पा रही। एक पहल होना चाहिए और एक नियमावली बननी चाहिए, उस नियमावली के अनुरूप सारा काम हो। और ये नियमावली के लिए स्थानीय लोग तैयार हैं, ढिलाई हमारी कमेटियों की तरफ से। स्थानीय लोगों ने तो यहाँ पर इसी मंच से कहा कि आप नियमावली बना दें, हम लोग सब पालन करेंगे। नियमावली अभी तक यहाँ की कमेटियाँ बना नहीं पा रही है, जो मुख्य रूप से पर्वत पर जिनका संचालन का अधिकार है, जो संचालन करते हैं जैन श्वेतांबर सोसाइटी और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। मैंने इनके पदाधिकारियों को अनेक बार बोला, आज भी मैंने चर्चा की, पर पता नहीं इन लोगों का क्या संकोच है, ये इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें हमारी संस्थाओं में जो भी लोग बैठे हैं उन्हें चाहिए कि हम पर्वतराज की असाधना को रोकें, उसकी पवित्रता को हम सुरक्षित करें, संरक्षित करें। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाएं और उस कार्यक्रम को बना करके हम इसकी शुरुआत करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा हो सकता है। और जब तक ऐसा नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोगों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस तरह की बातों को सोशल मीडिया में कोई समाधान नहीं मिलेगा, आप उसमें प्रचारित मत कीजिए, उससे एक दूसरे की भावना भर भड़काएंगे आप, और वो भावनाएं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है इसका आप लोग आकलन नहीं कर पा रहे। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उभर रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जैन समाज के वे तमाम व्हाट्सएप वीर शामिल हैं, जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ऐसे भड़काने वाली पोस्टों को जारी किया और उसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ रहा है। ज़मीनी हकीकत को समझते हुए हमें काम करना चाहिए और यहाँ एक नियमावली बन जाए तो बहुत उत्तम काम हो सकता है। आदिवासी समाज का एक बड़ा श्रद्धा का स्थल है, जैसे ये सप्तसमेत शिखर है, ऐसे ही है एक लुगुबुरु, वहाँ के नियमावली बनाए हुए हैं। उन नियमावली को आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि विशुद्धतया वहाँ तो ढोल तक ले जाने की अनुमति नहीं है, पूर्ण अहिंसक। तो ये हाँ झारखंड में ही, झारखंड में लुगुबुरु। तो जब वहाँ नियम हो सकता है तो यहाँ नियम क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है। पहल की देर है, बहुत सारे नियम हैं वहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। सभी से मैं कहूँगा पर्वत पर आप जाइए, कोई व्यक्ति अगर कोई गलत हरकत कर रहा है तो आप उनसे मत उलझिए, वहाँ संबंधित जो गार्ड है उनको बोलिए, अन्यथा नीचे जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी के कार्यालय वहाँ बोलिए। आप खुद उलझिएगा तो मामला बिगड़ जाता है। अपने आप पर संयम रखना हमारा पहला धर्म होता है और हम उनसे उलझने की जगह यदि उनसे प्यार से कहें, भाई साहब ये मंदिर है, पवित्र स्थल है, यदि इसकी पवित्रता को आप मेंटेन करेंगे तो ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। ये आप पाप के भागीदार हैं। भगवान का मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे वो जैन मंदिर हो चाहे कोई मंदिर। आप क्या इस बात को पसंद करेंगे किसी मंदिर में कोई अपवित्रता फैलाए? कोई भी धर्मी व्यक्ति, हर हिंदुस्तान की जनता पाप भीरू है, उसे अगर ठीक तरीके से समझाया जाए तो कभी ऐसा काम नहीं हो सकता। कल अनूप भाई ने कहा था कि अमृतसर में कितने पर्यटक आते हैं स्वर्ण मंदिर में, लेकिन सब वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हैं, वहाँ की नियमावली का पालन करते हैं। आपके यहाँ भी लोग पालन करने को तैयार हैं, आप बनाने को तो तैयार हो जाओ। बनाने की कमी है। हमारे जितनी भी संस्थाएं, उन संस्थाओं में बैठे हुए लोगों के अंदर संवेदनाएं कम दिखती है मुझे, वो इस सब चीज़ों के लिए गंभीर नहीं। और हमारे यहाँ एक और परंपरा है, जो बैठ गया वो जिंदगी भर के लिए बैठा है, तो फिर कोई परिवर्तन ही नहीं होता। परिवर्तन चाहिए, क्षेत्र के प्रति ये भावना चाहिए। जब तक ऐसी भावना नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं हो। इसके बाद शंका रखेंगे साधु सेवा समिति परतापुर के सभी सदस्य और फिर तैयार रहेंगे इंजीनियर रमेश चंद जी अरिहंत जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन
और साधु सेवा समिति जो 151 सदस्यों को सम्मिलित शिखर यात्रा के लिए लेकर के आई है और पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा का प्रावधान इन्होंने किया है। और 10 ऐसे सदस्यों को ये लेकर के आए हैं जो सदस्य शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, ऐसे सदस्यों को भी ये यात्रा करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए बजा देंगे। ओम। गुरुदेव के चरणों में राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान और सभी यात्रियों की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गत वर्ष हम यहाँ से आपका आशीर्वाद लेके गए थे और गत वर्ष हम 135 लोगों को यात्रा के लिए लेके आए थे। इस बार संख्या बढ़कर 151 सदस्यों को हम यात्रा में सम्मेलन शिखर की लेकर आए हैं गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, जिसमें से 101 ऐसे यात्री जो पहली बार सम्मेलन शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने कभी यात्रा के बारे में सोचा भी नहीं था, वो असक्षम परिवार हैं, ऐसे यात्री को साथ में लेकर आए हैं। गुरुदेव, इस यात्रा में हम यात्रा के साथ आपके आशीर्वाद से यहाँ आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाएंगे, तो हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद अच्छी तरह से हमें मिले और हम अपने इस सेवा के कार्य में, जहाँ हम आहार और विहार नियमित पूरे जिले में 72 गाँव में जो भी साधु का प्रवेश होता है, अभी विमल सागर जी गुरुदेव का बांसवाड़ा जिले में प्रवास हो रहा है गुरुदेव, तो उनके विहार में भी नियमित चल रहे हैं और जहाँ जहाँ विहार होता है निश्चित पहुँचते हैं। ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमें बताएं कि आगे हमें इस संस्था को क्या करना चाहिए और कैसे बढ़े। नमस्ते। मैं एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन सभी युवकों के लिए कर दूँ। ये लोग बड़ा उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि इस काम को करते रहो, इस काम को अपना धर्म का मानना और नेतागिरी से बच के रहना। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके बाद शंका लेकर के उपस्थित होंगे इंजीनियर रमेश जी जैन साहिब, अरिहंत जैन साहिब, और उस शंका के बाद फिर आमंत्रित होंगे देश के विख्यात गीतकार गायक निखिल जी साहिब कोलकाता, आप सभी के बीच में। महाराज श्री नमोस्तु शुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज श्री, सृष्टि कितनी भी परिवर्तित हो जाए मगर हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। महाराज श्री, सृष्टि कितनी भी परिवर्तित हो जाए मगर हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, लेकिन अगर दृष्टि में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए तो हम बहुत सुखी हो सकते हैं। तो महाराज श्री, दृष्टि परिवर्तन का कोई मार्ग बताने की कृपा करें। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। सृष्टि कितनी भी परिवर्तित हो जाए हम सुखी नहीं हो सकते, दृष्टि परिवर्तित हो जाए तो हम तुरंत सुखी हो सकते। आपने पूछा दृष्टि परिवर्तन का मार्ग बता दें, तो बस हम हर बात को सकारात्मक रूप से देखने की कला अपना लें। हम भरे गिलास को देखें, खाली गिलास को देखना बंद करें। अच्छाई को देखने की कोशिश करें, बुराई को देखना बंद करें। यदि ये सोच में आ जाए सब परिवर्तन। नमोस्तु महाराज श्री। और अब आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं देश के प्रख्यात भजन गायक, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे गायक जिनके कंठ से जब गीतों की ध्वनि हम सारे लोग सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। कोलकाता की सरजमी से आने वाले निखिल जी साहब जोरदार तालियों के साथ इन्हें निमंत्रित करेंगे और उसके बाद हम शंका के लिए गौशाला परिवार गोसलपुर को निमंत्रित करेंगे। तालियां कमजोर बजी है क्योंकि इनकी आवाज तो आपसे तालियां बजवा लेंगी, लेकिन इन्हें आमंत्रित करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। महाराज श्री के श्री चरणों में सादा नमोस्तु। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज साल का आखिरी दिन है, कल से हम नए वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने आज गुणायतन के दर्शन किए? सबने किए अच्छे से? और कितनों को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। जरा एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार जयकारा। बोलिए प्रमाण सागर गुरुदेव की। तो इसलिए कहा है, बस कुछ दिन की है देरी, है थोड़ा इंतजार। ओ बस कुछ दिन की है देरी, है थोड़ा इंतजार। खुलने को तैयार है गुणायतन के द्वार। आज खुलने को बस कुछ दिन की है देरी, बस कुछ दिन की है देरी, है थोड़ा इंतजार। खुलने को तैयार है।
आज खुलने को तैयार है गुणायतन के द्वार। और ऐसी तालियां बजती रहे, जरा साथ देते रहे आप लोग। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एकमात्र यही संभव है कि जो कुछ प्रत्यक्ष है उसमें सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो गुरुदेव प्रमाण सागर की, है कि नहीं? प्रमाण सागर गुरुवर की प्रामाणिकता का अंत नहीं। प्रमाण सागर, आप सब मिलके जरा, प्रमाण सागर गुरुवर की प्रामाणिकता का अंत नहीं। देखे संत हजारों लेकिन इनसा कोई संत नहीं। देखे संत हजारों लेकिन चहुदिश में गूंज रही है, चहुदिश में गूंज रही है, अरे इनकी जय जयकार। खुलने को तैयार है गुणायतन के द्वार, आज खुलने को तैयार है। और ये बनने के बाद क्या होगा? जिन शासन की अमिट धरोहर गुणायतन कहलाएगा। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है ना? तो जितनों को भी ईश्वर ने बोल दिए हैं और हाथ दिए जरा मिलकर, जिन शासन की अमिट धरोहर गुणायतन कहलाएगा। जिन शासन की अमिट धरोहर युगों युगों तक अमर कहानी जैनागम की गाएगा। युगों युगों तक अमर कहानी जैनागम की गाएगा। ऐसी अनमोल निधि को, ऐसी अनमोल निधि को दिया गुरुवर ने उपहार। खुलने को तैयार है, आज खुलने को तैयार है। हर एक श्रावक जैन धर्म का गुरुवर का आभारी है। हर एक श्रावक जैन धर्म का सोच कल्पना गुरुवर की सारी दुनिया से न्यारी है। सोच कल्पना गुरुवर की सारी दुनिया से न्यारी। ये निधि देकर गुरुवर ने, ये निधि देकर गुरुवर ने किया हम पे जो उपकार। खुलने को तैयार है, आज खुलने को तैयार है। और आखिरी कुछ लाइनें हैं कि सबसे पहले वंदना को जब हम आएंगे तो सबसे पहले दूर से दिखेगा क्या? गुणायतन। यहीं से वंदना आपकी शुरू हो जाएगी। जो भी श्रावक मधुबन में पर्वत वंदन को आएंगे, जो भी श्रावक मधुबन में पर्वत वंदन को आएंगे, सबसे पहले गुणायतन के पावन दर्शन पाएंगे। सबसे पहले गुणायतन के पावन दर्शन पाएंगे। और क्या होगा? और यहीं से होगा उनमें, और यहीं से होगा उनमें नई शक्ति का संचार। एक बार आप मानते हैं कि इस बात को नीचे हाथ उठाकर? और यहीं से होगा उनमें, और यहीं से होगा उनमें नई शक्ति का संचार। खुलने को तैयार है गुणायतन के द्वार। खुलने को तैयार है गुणायतन के द्वार। बस कुछ दिन की है देरी, बस कुछ दिन की है देरी और थोड़ा इंतजार। आज खुलने को तैयार है। एक बार सब मिलकर बोलो गुरु की जय जयकार। अरे एक बार सब मिलकर बोलो, आज खुलने को तैयार है। ओ एक बार सब मिलकर बोलो गुरु की जय जयकार। बोलिए 108 प्रमाण सागर महाराज की जय। जय। हम निखिल जी का अभिनंदन करें। मुझे लग रहा है कि गुणायतन परिवार तो अभिनंदन करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी तालियां जो अभिनंदन करेंगी ना, वो अभिनंदन कुछ और ही बात होगी। तो उनके अभिनंदन के लिए मैं निमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं गुणायतन न्यास से
श्री अनिल जैन साहिब कोषाध्यक्ष महोदय और सुनील जैन साहिब CFO महोदय कृपया आ जाएं और आकर के निखिल जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और साथ ही विक्रम काला जी साहिब मंत्री गुणायतन हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानीय विक्रम जी काला साहिब कृपया आ जाएं और आकर के अभिनंदन करें निखिल जी का। और गोसलपुर से गौशाला परिवार हमारे बीच उपस्थित है, वो अपनी संख्या के लिए तैयार रहेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और उसके पश्चात सम्मानीय श्री विक्रम काला जी मंत्री महोदय गुणायतन उनकी शंका होगी। और निखिल जी का अभिनंदन यहाँ होता हुआ आप सभी के बीच में। अगर इनकी आवाज ने आप सबका मन मोह लिया हो और इनके कंठ से निकलने वाले शब्दों ने आपको गुणायतन की भक्ति की धारा से जोड़ दिया हो, तो जरा एक बार जोरदार तालियां निखिल जी के सम्मान में होनी चाहिए। और अब शंका के लिए उपस्थित है गौशाला परिवार गोसलपुर। चलिए, जब तक ओम नहीं है गौसलपुर वाले हमारे बीच उपस्थित होते हैं, मैं सम्मानित श्री विक्रम काला जी से आग्रह करूंगा, जो कि मंत्री पद पर पदासीन है गुणायतन के, वे अपनी शंका पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखेंगे। और उसके बाद तैयार रहे आज जो ट्रस्टी बने हैं प्रीतेश कोठारी जी बांसवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, ये प्रश्न मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि ये मतलब बार बार सबको सुनना चाहिए। आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवार का संगठन को और मजबूत करने के लिए सभी पारिवारिक सदस्यों का क्या रोल होना चाहिए, क्या समर्पण भाव होना चाहिए? बहुत अच्छा और बड़ा सामयिक सवाल है। ये प्राय आता रहता है और आते रहना चाहिए। संयुक्त परिवार के संगठन को स्थायी बनाए रखने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों को क्या करना चाहिए, मैं अति संक्षेप में कहूँगा। 2 बातें अपना लेनी चाहिए, वह है सह लेने की और नज़रअंदाज करने की। कुछ बातों को सहना सीख जाए और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीख ले तो संयुक्त परिवार में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। सहिष्णुता हो और उदारता हो, आपके हृदय में उदारता होगी तो चीज़ों को नज़रअंदाज कर पाएंगे। और यदि आपके इसके विरुद्ध असहिष्णुता और पक्षपात का भाव आपके अंदर होगा, चीज़ों को पकड़ना शुरू करेंगे तो परिवार बिखर जाए। इसके बाद बांसवाड़ा कुशलगढ़ से हमारे बीच प्रीतेश कोठारी जी शंका के लिए उपस्थित होंगे। आज ही आप ट्रस्टी पद को आपने स्वीकार किया है। और उसके बाद तैयार रहे संदीप जैन नागपुर, राजेश जैन नागपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और मैं नगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये शंका है, हमने आचार्य भगवान श्री को आहार देने के लिए बहुत बार ट्राई किया, लेकिन आज तक उनको आहार दान नहीं दे पाए। ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित करे कि उनके पावन चरणों में हम, पावन हस्त कमलों में हम आहार दान का लाभ ले सके? जब तक देने का मौका न मिले जाते रहो, ट्राई करते रहो, खूब भावना भाव अनुमोदना करो, कभी न कभी मौका मिल ही जाए। इसके बाद शंका लेकर उपस्थित हो संदीप जैन नागपुर और राजेश जैन नागपुर एक साथ आ जाएंगे और फिर तैयार रहेंगे। आज हमारे साथ जो स्तंभ के रूप में जुड़े हैं आशा देवी सोहनलाल जैन मुंबई। आशा देवी सोहनलाल जैन मुंबई अगर आगे की ओर हो तो कृपया वो अपनी शंका कर लें पहले। जब तक आप तक माइक पहुंच रहा है तब तक यहां से शंका हो रही है। ओ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुर। मेरी शंका है, क्या रिश्तों का मूल्य धन से अधिक है? रिश्तों का मूल्य धन से अधिक है? आजकल दिखने ऐसे ही लगा। आजकल धन का मूल्य जो है रिश्तों से अधिक होने लगा। हकीकत यह है कि धन एक सीमा तक है, रिश्ते आगे हैं। मैं आपको फोर्ड के बारे में बताऊंगा। फोर्ड का अंत अच्छा नहीं हुआ। वो अंत के दिनों में बहुत परेशानी में रहे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक बात लिखी जो सबको समझने की है कि हाय, मैंने अपना सारा जीवन केवल पैसा कमाने में लगा दिया। फोर्ड कंपनी के संस्थापक की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने अपना पूरा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया। काश पैसा कमाने की जगह मित्र बनाने में लगाए होते तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। ये वाक्य इस बात को दर्शाता है
कि रिश्ते और पैसे में क्या फर्क है। नमोस्तु गुरु। इसके बाद नागपुर से शंका के लिए उपस्थित है और फिर इसके पश्चात निमंत्रित होंगे आशीष पिंकी जैन जयपुर। महाराज जी एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। मैं सम्यक शिखर जी की कल वंदना करने गया था। उधर इतने मुनि, इतने कोड़ा कोड़ी जो मुनि मोक्ष गए हैं, उनकी गणना किस हिसाब से हुई है? ये भगवान की वाणी से निश्चित है और ये एक दिन में नहीं गए, ये असंख्य वर्षों में गए। ये इस तीर्थ काल में गए, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में गए, ऐसा समझिए। अच्छा महाराज जी, इसके बाद अपन ये इतने मोक्ष जाने के बाद भी तो इतनी जनसंख्या और कैसे हो रही है? इसीलिए तो अगर नहीं गए होते तो पता नहीं कहाँ होते। ये तो मोक्ष जा चुके हैं ना। सुनो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, हंसने का नहीं है। आपका सवाल है, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ आपके सवाल को अपनी ओर से, कि केवल शिखर जी से इतने गए, सारे संसार से न जाने कितने गए होंगे। तब तो अभी तक संसार खाली हो जाना चाहिए। बड़ी चिंता हो रही है, चिंता मत करिए, संसार कभी खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीव राशि अनंत है। अनंत का मतलब है जिसमें आय न हो, व्यय होता रहे, फिर भी ज्यों की त्यों अव्यय बना रहे। आय रहित व्यय होने के बाद भी जो अव्यय हो, उसका नाम अनंत है। जैसे जैसे भविष्य काल। भविष्य काल कितना है बोलो? अनंत अनंत। भविष्य काल से हर समय एक एक समय निकलकर वर्तमान के रास्ते से भूत के पेट में जा रहा है। भविष्य हर समय छोटा हो रहा है कि नहीं? छोटा हो रहा है। भविष्य में एक भी समय बढ़ रहा है क्या? नहीं। हर समय व्यय है, आय नहीं है, फिर भी भविष्य कितना है? अनंत। आज पूछ रहा हूं कितना है? अनंत। कल पूछूंगा कितना होगा? अनंत। अनंत। परसों पूछूंगा कितना होगा? अनंत। अनंत काल बाद पूछूंगा तो अनंत। तो अनंत का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए हम तुम सब चले जाएंगे तो भी संसार में शंका करने वाले बैठे मिलेंगे और समाधान देने वाले कोई प्रमाण सागर भी मिल जाएंगे। चिंता मत करो, ये चिंता चलेगी। चलिए, इसके बाद शंका करेंगे नमोस्तु आशीष पिंकी जैन जयपुर से हमारे बीच, और स्तंभ के रूप में जुड़ने वाले भव्यता जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा भी महाराज जी, इच्छा में मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अभी तक तो मेरे बच्चे आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आगे मैं क्या करूं जो बच्चे आगे सही राह पे चलते रहे? फिर से बोलो। मेरे बच्चे अभी तक तो आपके आशीर्वाद से अच्छे हैं महाराज जी, लेकिन आगे मैं ऐसा क्या करूं जो बच्चे आगे सही राह पे धर्म से जुड़े रहे या आगे सही राह पे चलते रहे? बस उनकी कनेक्टिविटी बनाए रखो। आगे समझ में, बच्चे अगर गुरुओं से जुड़े रहे तो कभी भी गलत मार्ग को नहीं पकड़ते। हर माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को जैसे जैसे वे बढ़े उनका जुड़ाव और बढ़ाते जाए ताकि वो भटकाव से बच सके। गुणायतन से स्तंभ के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, उस परिवार से भव्यता जी अपनी शंका को यहाँ पर रखें। नमोस्तु गुरुदेव। आज का जो समय चल रहा है उसमें अगर हम दूसरे धर्म के बच्चों को देखते हैं और उनसे उनके धर्म के बारे में अगर पूछते हैं तो वो बहुत आसानी से अपने धर्म का हमें परिचय दे देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता गुरुदेव कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनफैक्ट आप हम लोगों की उम्र के बच्चों से भी मतलब अगर कोई पूछेगा तो हम इतने अच्छे से अपने धर्म के बारे में नहीं बता पाएंगे। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि मेरा बच्चा भी इतना छोटा है, मैं अभी से उसमें ऐसे कौन से संस्कार डालूं जो वो बड़ा हो तो वो अपने धर्म के बारे में दूसरे बच्चों को और अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से बता कुछ मत करो, उसे प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दो, फर्राटे से उत्तर दो। टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनका उत्तर होगा और वही उत्तर से उनका जीवन बदलेगा। आपने जो कहा है कि दूसरे लोग बता देते, शायद ये आपका अधूरा ज्ञान होगा। आज हिंदुस्तान की एक कहानी है कि जितने भारतीय लोग हैं वो भारत को छोड़कर सारी दुनिया को जानते हैं।
भारत और भारतीयता से, भारतीय परंपराओं, संस्कारों और सरोकारों से अब लोगों का कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहा। इसलिए इस तरह की स्थितियाँ, आज की शिक्षा प्रणाली इसका मूल कारण है। इसलिए लोग अब धर्म, संस्कृति, परंपरा से लगभग बड़े विमुख होते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी निष्ठा को जगाएं और उनके हृदय में वैसे भाव बढ़ाएं। और गुरुदेव, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हमारे धर्म में इतने विभाजन है, दिगंबर, श्वेतांबर, निश्चय, परिवार। महाराज जी, इन सब का ज्ञान लेने के लिए हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए या कहाँ पर अप्रोच करना चाहिए कि इनका भी हमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो सके? एक बार क्रम से स्वाध्याय शुरू कर दो, सब हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जितेंद्र जी छावड़ा, ज्योति छावड़ा रांची से है, आकर अपनी शंका यहाँ पर पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखें, शीघ्रता से आ जाएंगे। और उसके बाद तैयार रहे कमलेश सोधिया जी, महाराजपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, कई पुराण और कई ग्रंथ में ये वर्णन आता है एक शब्द का, शेषाक्षत। अगर हम देखें तो शेषाक्षत का वर्णन जो है स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिल पाता है। तो शेषाक्षत महाराज जी हम लोग कैसे समझे? या तो पूजन के बाद जो सामग्री शेष अक्षत बच गई थाली में उसे समझे, या फिर ठोने में जो हम लोगों ने समर्पित की पुष्प को उसे समझे, क्योंकि वो तो शेषाक्षत का मतलब है जो पूजा के बाद शेष बची हुई अक्षत है, उसको शेषाक्षत। तो महाराज जी जो थाली में बची वो हुई या जो ठोने में बची वो हुई? ठोने में हमें अक्षत कहाँ चढ़ाया? वहां तो पुष्प चढ़ाया, वो पुष्प अक्षत नहीं है, थाली में जो बची वो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, इसके बाद कमलेश सोधिया जी महाराजपुर से हमारे बीच उपस्थित है। श्यान सांधेलिया जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग, महाराज जी कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ जान निकाल कर हथेली पर भी रख दे तो उनकी कदर नहीं होती। देखो, एक ही बात है, कुछ करो या ना करो, लोगों को दुखी मत करो तो सब हो जाएगा। सवाल तुम्हारी भाग दौड़ का नहीं है, सवाल तुम्हारी जीवन की शैली का। समझ गए? एक बार की बात है, इस संदर्भ में थोड़ा अलग संदर्भ में बात कहता हूँ। हर किसी को श्रेय क्यों नहीं मिलता, एक सवाल आया। और सवाल ये आया कि श्री कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, सो उन्हें सब गिरधन कहने लगे। हनुमान जी इतना बड़ा कैलाश पर्वत उठा लाए, उनको कोई गिरधर नहीं कहता। तो इसका उत्तर किसी ने दिया और कहा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब जब उसकी जरूरत थी। पूरे के पूरे गोकुल की सुरक्षा का इसके अलावा कोई उपाय नहीं था इंद्र के कोप से बचाने के लिए, इसलिए उनने गोवर्धन को उठा दिया। लेकिन हनुमान जी को लाना था संजीवनी, उठा लाए पहाड़। तो तुम्हें बचानी थी जान, तो अपनी जान खुद हथेली पे रख ले, तो श्रेय कहां से मिलेगा? हमेशा क्रेडिट उन्हीं को मिलती है जो औचित्य के अनुरूप काम करते हैं। श्यान जी, हाँ। श्यान सांधेलिया जी, बोलो। सराकोद्धारक प्रेरणा स्रोत एक देदीप्तमान पुंज मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोट सा नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। पांचों छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे कुछ परिचित देवशास्त्र गुरु के साथ साथ कुगुर कुदेव का भी पोषण करते हैं। उनको रोकते हैं तो कहते ग्रस्त में रह के ऐसा संभव नहीं है कि हम छोड़ दें। तो मतलब ऐसा है, ऐसे लोगों को हमें धर्म अधर्म का बोध कराने की जरूरत है, अपने आप सब बदल जाएगा। जब तक तत्व ज्ञान नहीं है तब तक किसी को समाधान नहीं मिल सकता। हम तत्व ज्ञान लेकर ही समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। कल नया वर्ष प्रारंभ हो रहा आप लोगों के हिसाब से। मैं चाहूँगा सभी नव उत्कर्ष करे, नए संकल्प के साथ ये नया वर्ष को बनाए जो जीवन में कुछ हर्ष प्रकट कर सके, जीवन को आगे बढ़ा सके।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।